जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है फुल मून नाइट, आज है पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा का, इस फुल मून का आपके पार्टनर पर क्या असर हुआ है, उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है उनकी सोच विचार में, और उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग हम करने वाले हैं। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेकर, पता है क्या करना है? पता है, आपको अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल चूज़ करना है, उनके नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, चलिए मन की शांति के लिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे गुरुजनों का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, जितनी भी दिव्य चेतनाएं मेरा सपोर्ट करती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में मुझे सही मार्गदर्शन देने के लिए, आपके आशीर्वाद से मुझे चारों तरफ से सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है। मेरे सपने पूरे होते जा रहे हैं, मेरा काम कभी रुकता नहीं है, मेरा काम हो ही जाता है हर तरह से। लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है अपने पार्टनर का इनिशियल, और आप जानना चाहते हैं कि इस फुल मून नाइट उन पर क्या असर हुआ है, उनके अंदर क्या परिवर्तन आया है, अभी करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आपको डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, देखिए वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेषिंग, धनु राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। आप जिनके रीडिंग देख रहे हैं ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख हो सकती है।
इनका बर्थ मंथ मार्च, जून, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, सितंबर। इनके नेम का इनिशियल आपने चूज कर ही लिया है ना? हाँ, देखिए डियर, इनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं, सबसे पहले तो बताएं पाइल नंबर 1 जितने लोगों ने चुना है, आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन वाली स्थिति है। और एक चीज़ और बताएं, ये सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों का अलग होना भी बहुत ज़रूरी था। ज़िंदगी में एक दूसरे की अहमियत को समझने के लिए कभी कभी हम किसी से कितना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है। और हम अपनी ज़िंदगी में बस वही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि ये चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, है ना? कुछ लोग ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी होते हैं जैसे कि शरीर के लिए ऑक्सीजन। कुछ लोग दिल में दिल की धड़कनें बन जाते हैं। वो रहें तो सब अच्छा है, वो चले जाएं तो अब एहसास होता है कि अब क्या हुआ, अब क्या चेंजेस आए उसके जाने के बाद। तो यहाँ पर आप दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत का पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से कितना अटैच हैं, आप दोनों का किस लेवल का कनेक्शन है, इसका एहसास कराने के लिए कहीं ना कहीं ये सेपरेशन हुआ। समझ रहे हैं? हाँ, आप जो हैं, आप मेल हो फीमेल हो, आप एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा मदरली, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, क्या कहें, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा हर समस्या का समाधान आपके पास होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें। कुछ भी, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसे आप फेस ना कर सकें। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, अगर आपको कोई ये दिखाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं। आप कभी भी समस्याओं से, सिचुएशन से हार नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं आप ना एक दिव्य चेतना है। पता नहीं आपको कभी एहसास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वाकई आप एक दिव्य चेतना है और बहुत सारी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। आपको पता है, आप दोनों अलग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप दोनों साथ थे तो ये तो कंफ्यूजन की दुकान पहले भी थे और अभी भी हैं, लेकिन क्लैरिटी, हाँ, सही एडवाइस आप इन्हें देते थे। आप इन्हें बताते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इनके लिए बहुत सही थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में भी समस्याएं कुछ कम नहीं थी, समस्याएं कुछ ज़्यादा ही थी। थोड़ा सा ऑप्शंस भी थे इनके पास। जब कभी हम आप जैसे इंसान को देखते हैं ना, जो अपने आप में कंप्लीट है हर तरीके से, आप किसी की भी झूठी तसल्ली के लिए, फिर झूठे प्यार के लिए, किसी भी चीज़ के आप मोहताज नहीं हैं। ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया है, प्यार देने लायक बनाया है। आप अपने आप में बहुत खुश हैं। और वो सॉन्ग है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाने वाला, इनका ही चला गया। इनको ऐसा लग रहा था कि ये शायद अगर आपसे दूर होंगे, अगर आपसे दूर जाएंगे तो बहुत कुछ पा लेंगे, बहुत कुछ शायद अच्छा कर लेंगे। ये भ्रम था ना, हो जाता है भ्रम। कभी कभी भ्रम की दुनिया भी अच्छी होती है।
लेकिन अभी डिसाइड कर चुके हैं, क्लैरिटी मिल चुकी है लाइफ में। तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर हो गए हैं। पुरानी बातें, पुराने पिक्चर्स, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में घूमती रहती हैं वो चीज़ें। इन्हें आपके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी इनकी ज़िंदगी पता कैसी है, बहुत कुछ है इनके पास, अब इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर भी लिया है, लेकिन सब कुछ पाकर भी बहुत अधूरापन सा फील हो रहा है, बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पाने के चक्कर में उस रिश्ते को खो देते हैं जो हमें हर तरह की खुशी देता हो, जो हमें हर तरीके से सही रास्ता दिखाता हो। तो इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आपसे दूर होकर ये कुछ ज़्यादा बेटर कर लेंगे, कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लेंगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी पा लेंगे। लेकिन इनको अब ऐसा लगता है कि पा तो बहुत कुछ लिया है बहुत सारे लोगों के पर्सन ने, लेकिन सुकून नहीं है। जो सुकून आपसे मिलता था ना, वो अब इनकी ज़िंदगी में रहा नहीं है। आज बहुत कुछ है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, बहुत पैसे हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं ऐसे जो बहुत कुछ उन्होंने पा लिया है, लेकिन वो जो अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाला व्यक्ति, जो हर समस्या का समाधान देने वाला व्यक्ति, जो बुरी से बुरी सिचुएशन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति, अब इनकी ज़िंदगी में नहीं है। अब इनको ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ पा के भी क्या पाया। देखो, संघर्ष बहुत किया था इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत किया था, और इनको बहकाने वालों की भी कमी नहीं थी, इनका रास्ता भटकाने वालों की भी कमी नहीं थी। तो ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज थे कि अरे आपकी तरफ ध्यान दें, आपसे बात करें, आपको मनाएं, या फिर अपने करियर पे फोकस करें, अपने परिवार को देखें, क्या करें। हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस इशू है। जी हाँ, एज डिफरेंस इशू है। तो उस टाइम पर ये इतना कंफ्यूज थे, इतना कंफ्यूज थे कि उस वक्त शायद इन्होंने दूर जाना सही समझा था। लेकिन अब ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये अपने दोस्तों से हो सकता है कि जो आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड हों, उनसे कहलवा रहे हों कि उससे कह दो कि मुझे एक्सेप्ट कर ले, उससे कहो कि मुझसे बात कर ले। हेल्प ले रहे हैं लोगों से, मदद मांग रहे हैं लोगों से कि कैसे मनाऊं, कैसे चीज़ें अच्छी करूं। इनकी लाइफ में एक तृप्ति होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना ज़िंदगी से कि सब कुछ है। अब कुछ है जो अधूरापन सा है, कुछ है जो खाली खाली सा है, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है इन्हें। वो कमी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और वो कमी कोई और पूरी नहीं कर पा रहा है। मन बहलाने के बहुत तरीके कर लिए इन्होंने, बहुत इधर उधर बात कर ली, बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत फ्लर्ट कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों घूम फिर कर हर किसी में आप नज़र आ रहे हो। आपकी तरफ ही ध्यान भाग रहा है बार 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 बार, जैसे पता नहीं कोई घसीट रहा है इन्हें आपकी तरफ। ये आपकी अच्छाई है, ये आपका सच्चा प्यार है। एक बात हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस भी की है, और हमेशा हम आप लोगों से कहते हैं, अगर आपने किसी को शिद्दत से चाहा है और वो आपसे दूर भागना चाहता है क्योंकि वो बोर हो गया आपसे, उसके पीछे मत भागो। अपने प्यार पे यकीन करो, आपका प्यार एक दिन उसे आपके सामने ले आएगा। जो आज आपको रुला रहा है ना, कल वो आपके लिए रोएगा। हाँ, कल वो आपके लिए रोएगा, और इतना रोएगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो इंसान आज आपके आंसुओं को देखकर भी अनदेखा कर देता है, जो इग्नोर कर देता है, एक समय वो होगा जब वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। हाँ,
कल वो कहेगा कि मुझसे बात कर लो, मुझसे थोड़ी बात कर लिया करो। आज जो कहता है कि टाइम नहीं है यार, क्यों परेशान कर रही हो, क्यों परेशान कर रहे हो, जो भी। लेकिन एक समय पर वो इंसान आपके पीछे भागता है। बस अपने प्यार पे यकीन करो, जाने दो, पकड़ो मत। अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो भागने की कोशिश करेगा। छोड़ दो, खुला छोड़ दो, जाओ। और बस ईश्वर पर यकीन करो, अपनी सच्ची मोहब्बत पर यकीन करो। दुनिया की कोई ताकत इन्हें आपसे छीन नहीं सकती। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने ऐसा ही किया है। आप हर तरीके से मैच्योर हैं। आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, बहुत पावरफुल हैं आप, बहुत पावरफुल हैं आप। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ना विनम्रता खो जाती है जब वो ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं। और कभी भी आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड, घमंड किसी चीज का आता ही नहीं है। आपको पता है, जानवर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, पशु पक्षी, ये सच्चे और अच्छे लोगों के प्रति ही अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट प्यार करते हैं, प्यार वाली फीलिंग्स आती है। पशु पक्षी आपकी बहुत बात मानते होंगे। अगर आपने कह दिया कि बैठ जाओ, तो जैसे कि आपकी आंखों में देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये बहुत पॉजिटिव सोल है, बहुत दिव्य आत्मा है ये। छोटे बच्चे, जो इंसान दिखावे से भरा हुआ है, जो इंसान दिन रात झूठ बोलकर नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, वो आपसे दूर भागेगा। लेकिन जो इंसान पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जो नेचुरल है, वो आपकी पावर को समझ लेगा। आप ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा। और किसी चीज़ का एटीट्यूड नहीं आपके अंदर। इतनी शालीनता है, इतनी विनम्रता है कि क्या बताएं। इतना कुछ होने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई घमंड नहीं कि किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। इनको पहले ऐसा लगता था कि काश मुझे सब कुछ मिल जाता, पर अभी इन्हें मिल गया है ना, तो इन्हें आपकी याद आती है। पहले इनको लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। पहले इन्हें लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली ना, तब फ्यूचर ये आपके साथ ही देखना शुरू कर दिया इन्होंने। क्योंकि अब इनको लगता है कि इसी के साथ फ्यूचर है, और किसी के साथ तो फ्यूचर है ही नहीं, और तो कोई मुझे समझेगा ही नहीं जितना वो मुझे समझती है, जितना वो मुझे समझता है। तो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक चांस चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, आप हो सकता है कि अब ठीक है, शायद इतना महत्व ना दे रहे हों, लेकिन ये पहले आपको छोड़कर दुनिया की तरफ भागते थे और अब दुनिया को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। हाँ, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक सुकून की जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। आपकी हर बात मानना चाहते हैं। आपकी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखना चाहते हैं। पहले जो इंसान कहने पर भी नहीं सुनता था, अब वो बिना कहे आपकी बातों को, आपके जज्बातों को समझना चाहते हैं। पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि यार क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा दिमाग खराब है, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? मैंने सोच लिया, हो मैंने सोच लिया,
कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार, मैंने सोच लिया। मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार, सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार। और आपको पता है, बहुत जल्दी ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, बहुत जल्दी ये अपने दिल का पिटारा आपके सामने खोलना चाहते हैं। सारी कंफ्यूजन मिटाकर आपकी ज़िंदगी में वापसी करना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं ले जाएंगे आपको, क्योंकि इनके मन में चल रहा है कि आपको समझाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई नेचुरल जगह चूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको कहीं बाहर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाकर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, नेचर के बीच रहने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा समझ रहे हैं, और बस सारी दुनियादारी छोड़कर अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, द सन कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स है, आपके लिए है, इनकी एनर्जी है, समझ रहे हैं। और आपको पता है कि ये कार्ड्स कितने कितने पॉजिटिव होते हैं। इन्हें हर पल आपकी याद आ रही है, हर पल आपकी याद आ रही है। जैसे जैसे ये लोगों से मिल रहे हैं ना, जैसे जैसे जब लोगों से बात करते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती होती इनकी, जब ये उनकी विचारधारा को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, गौर करते हैं उन पर, तो हर किसी में जब आपको कंपेयर करते हैं तो आपको नंबर 1 पे पाते हैं कि यार वो तो बहुत ही अलग थी, वो तो बहुत ही अलग था, ये लोग कैसी बातें कर रहे हो, उसने तो कभी इस तरह की बात ही नहीं की, उसने तो कभी मुझसे कोई डिमांड ही नहीं की, उसने तो कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, और मैं उसी को नहीं समझता, मैं उसी को नहीं समझती। लो कर लो बात। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब दिल से सारे भ्रम निकल गए हैं। इसको चुनूं, इसको चुनूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये करूं, वो करूं, सब खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ आप हो, दिल में, दिमाग में, जिंदगी में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आप हो। हाँ, और आप तो ईश्वर के इतने करीब हो कि हम क्या बताएं। आप अगर ईश्वर से दिल से किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं तो पूरी ज़रूर होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप ईश्वर से प्रे करते हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी प्रार्थनाएं होती हैं ना, वो स्वार्थ भरी नहीं होती, निस्वार्थ प्रार्थनाएं होती हैं किसी और के लिए, वो पूरी होती हैं। अब तक आपने अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए ही जिया है। आपने बहुत सत्कर्म किए हैं, आपने बहुत लोगों की मदद की है। मदद हमेशा पैसों से ही नहीं होती है, इंसानियत दिखाकर भी मदद की जा सकती है, जो कि आप हमेशा करते हैं। तो ईश्वर ने यही देखा कि मेरा बच्चा हमेशा दूसरों के लिए जीता है, हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखता है, क्यों ना अब इसकी खुशियों का ख्याल रखा जाए, क्यों ना अब इसके बारे में सोचा जाए। और हमने शुरू में बताया था ना कि यह सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। क्यों? जिससे इन्हें एहसास हो सके, इन्हें एहसास हो सके कि आप क्या हैं और दूसरे लोग क्या हैं, आप में और औरों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। आपके प्यार का एहसास हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिल में, दिमाग में बदल गई हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो डियर, ऐसी हैं इनकी वर्तमान भावनाएं। हेल्प मांग रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि कैसे मनाएं अपने प्यार को, कैसे मनाएं, कैसे उनका दिल जीतें, किस तरह की बातें करें। इस तरह की चीज़ें ये सर्च कर रहे, इस तरह की ये ज्ञान ले रहे इधर उधर से, क्योंकि इन्हें पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अब ये मुखौटा लगाकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते,
क्योंकि आपके सामने मुखौटा उतर ही जाता है इंसान का। एक समय वो था कि आप इनके मुखौटे से भी प्यार करते थे। आप समझते थे कि बहुत सारी बातें झूठ बोलती है, झूठ बोलता है, लेकिन जानने के बाद भी, समझने के बाद भी आपने इन्हें स्वीकार किया था। लेकिन जब इंसान लिमिट क्रॉस कर देता है ना, तो फिर सिर्फ सच्चाई के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, मुखौटा लगाकर नहीं, झूठ से नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत जल्दी ये वापसी करेंगे, और इस फुल मून का इन पर बहुत अच्छा मतलब असर हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है इनके अंदर। इस पूर्णिमा का इनके मन पर काफ़ी पॉजिटिव छाप पड़ी एक तरीके से। जैसे पहले हर बात पे बहुत प्रैक्टिकली बातें करते थे ना, अब थोड़ा सा जज्बातों को समझने लगे हैं, थोड़ा सा इमोशनल होने लगे हैं। अब आपकी इमोशंस की कदर हुई है इन्हें। कि जब इंसान किसी से प्यार करता है, जो बात बात पे रो देता है, वो कमज़ोर नहीं होता। उसकी आंखों में जो बार बार आंसू आ जाते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। अब आपकी हर बात इन्हें कुछ याद दिलाती है। जो चीज़ें उस समय इन्हें महसूस नहीं होती थी, वो अब होती हैं जब याद करते हैं उन बातों को, ये कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितना सपोर्ट किया, कितना साथ दिया, हर अच्छे बुरे वक्त में मुझे समझा, सही रास्ता दिखाया, समझाया, और मैं दुनिया की चकाचौंध में खोया रहा, खोई रही। इसी इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज फुल मून नाइट है। आज बहुत सारी जगहों पर आज होलिका दहन है, बहुत सारी जगहों पे कल हो चुका है। तो जो लोग आज मना रहे हैं, जिनके यहाँ आज होलिका दहन है, तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डियर, आपके जो पर्सन हैं, जिनके नेम का इनिशियल आपने चुना है, इस फुल मून इनकी एनर्जी में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है? इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ये जो भी है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है। एक बात बता देते हैं इधर स्ट्रांगली, 70% लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, जो कि अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है। मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं है कि आप इन्हें पहले से जानते नहीं हैं, जानते आप एक दूसरे को पहले से ही हैं, लेकिन प्यार इन्हें हाल फिलहाल हुआ है। अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी है, अट्रैक्शन उनकी तरफ से भी है। हो सकता है कि आपके पुराने दोस्त हों, आपके ऑफिस के फ्रेंड हों, कॉलेज के ऑनलाइन मिले हुए दोस्त हों, लेकिन पहले फ्रेंडशिप रही है। धीरे 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 धीरे
बहुत कुछ सामने आया। जैसे कि ये पसंद आपको बहुत पहले से करते थे, इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें पहले से थी लेकिन कभी कह नहीं पाए। और अभी भी बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ट्विन सोल कनेक्शन है, इधर ऐसी एनर्जी है। अच्छा, आप इन्हें बहुत ट्रूली, बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट है इनके लिए। जैसे कि किसी ने आपके नाम को इनके नाम से जोड़ दिया है, आपकी ज़िंदगी को इनकी ज़िंदगी से जोड़ दिया है। कभी कभी आपको लगता है कि इनके बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कभी कभी आप इरिटेट हो जाते हैं कि यार क्यों, यही यही हर वक्त दिल दिमाग में यही, और भी तो काम है मेरे पास, और भी तो चीज़ें हैं सोचने के लिए, क्यों ये इंसान, क्यों ये व्यक्ति मेरे दिल दिमाग से निकलता नहीं है? क्या वजह है, क्या रीज़न है? और आपको पता है, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे भाग रहे हैं। आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे भाग रहे हैं। रीज़न बताते हैं। रीज़न हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हों, इनके बच्चे हों, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप मैरिड हों। तीसरा है रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू। तो इनके दिल में बहुत कुछ है। और आपको पता है, जब से इन्होंने आपको देखा है, या फिर जब से आप लोगों की नॉर्मली बातचीत शुरू हुई है, इन्हें पता नहीं क्यों हमेशा से ऐसा फील हुआ कि हम एक दूसरे को जैसे जानते हैं। इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अभी अभी की बात है। ऐसा लगता है कि आपकी पसंद नापसंद, आपकी सोच विचार, आपकी ज़िंदगी, आप क्या चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी बात आपको अच्छी लग सकती है, कौन सी बात आपको हर्ट कर सकती है, जैसे कि आपको अभी से नहीं, कई जन्मों से जानते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है ऐसा कि जैसे युगों से तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसा कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पहचानती हूँ। युगों से मतलब कई जन्मों से, एक दो जन्म नहीं, कई जन्मों से, जैसे कि एक लंबी, एक अच्छी सी, एक गहरी जान पहचान है। पर इश्यूज बहुत सारे हैं, और इसकी वजह से ये अपने दिल की बात आपसे कहते नहीं हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं। अब इनको नहीं पता कि ये इतना क्यों खिंच रहे हैं। शायद इनको ना पता हो कि ये ट्विन सोल जर्नी है, शायद इनको ना पता हो कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट एक चीज़ की श्योरिटी है कि जो भी है बहुत स्ट्रांग है। और पता है, कुछ लोगों की नॉर्मल दोस्ती तो हो गई है आपकी और इनकी, बट ये बहुत डरे डरे से रहते हैं। हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हों जो बेवजह ही आपको इग्नोर कर रहे हैं। पहले अच्छी खासी बातें हुई थोड़ी सी, लेकिन अब इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपसे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके प्रति बहुत सीरियस हैं। इनको अच्छे से फील हो रहा है कि जो इनके मन में है वही आपके मन में भी है, लेकिन फिर भी ये अब भाग रहे हैं। अब जैसे कि सब कुछ देख कर भी, सब कुछ समझ कर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपा रखा है। कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, सो उसके लिए ना इनको डर लग रहा है। आपको दर्द देकर खुश ये भी नहीं है, दर्द में ये खुद भी हैं, तकलीफ में ये खुद भी हैं, लेकिन इनको अंतर आत्मा से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये
जस्टिस नहीं है, कहीं ना कहीं ये गलत है जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। अब झूठ जो इन्होंने बोला है, जो चीज़ इन्होंने आपको छुपाई है, आपसे बताई नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई इनका पास्ट, कोई घर घर की कहानी, कुछ भी मतलब। और पता है इस वक्त इनकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, बहुत दुखी हैं, लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त ये आपसे भाग रहे हैं। भागने का रीज़न देखो, इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस इशू हो। तो उम्र उम्र की बात होती है। कभी कभी बेवक्त पे, समय के उस पड़ाव पर जहाँ पर लोग सिर्फ उम्मीद ये करते हैं कि अब हाथ में सिर्फ कंठी माला होनी चाहिए, उस वक्त इंसान को प्यार हो जाता है किसी से बहुत ज़्यादा। लेकिन समाज ने एक उम्र निर्धारित कर रखी है प्रेम की, खेलने की, हर चीज़ की। कुछ बाउंड्रीज लगी हुई है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। तो उनको देखते हुए भी भागना पसंद करते हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे यार, कि बताओ ऐसी उम्र में ये सब काम, ये ओछी हरकत की, बताओ इनको प्यार हो रहा है, बताओ अब ये प्यार करेंगे। होता है ना इस तरह की चीज़ें। तो इनके मन में इस तरह की बातें बहुत आती हैं। तो इनको यही लगता है कि यार इससे अच्छा है कि मेरी वजह से उसकी लाइफ में भी समस्याएं आएँ। अपनी ज़िंदगी का तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इनको लगता है मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो, इससे बेहतर है कि मेरा चले जाना। और बहुत सारे लोगों का तो न्यू कनेक्शन है ही। तो वही न्यू कनेक्शन ये ऐसा है कि अभी 5-6 महीने का, 1-2 महीने का, 10-15 दिन का, कि पहले कोई अजनबी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, अच्छी खासी बातें होती हैं, या फिर कुछ लोगों के पुराने दोस्त हों, बचपन के फ्रेंड हो, बचपन का प्यार हो, अच्छी खासी बातें होती हैं, ठीक है, फिर अचानक से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वही समझदारी इन पर हावी हो रही है, वो समझदारी जो समाज ने थोपी है, वो समझदारी, वो अंडरस्टैंडिंग जो सामाजिक तौर तरीके पे निर्भर है, निर्धारित है, कि समाज में ये नहीं चलता, समाज में ये नहीं चलता, समाज में ये नहीं चलता। ऐसी बात है। लेकिन ये आपसे प्यार बहुत 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 करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे ये। और जो न्यू कनेक्शन है, जिनका बिल्कुल अभी अभी नई नई बात है, तो उनके लिए बताएं, आपके लिए भी ट्विन सोल जर्नी है। 20% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन 80% लोगों के लिए कि आपके ट्विन हैं। जितने लोगों को 11-11 दिख रहा है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको जगह जगह दिख रहा है, तो आप समझ लो कि ये ट्विन सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों को 369 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, 69, तो ये भी ट्विन सोल जर्नी का सिंबल है, मतलब कि एक नंबर है। तो ट्विन सोल जर्नी वाले इधर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, आपसे मिलकर ना ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। सोच विचार, ज़िंदगी जीने का तरीका, एक नज़रिया। जैसे कि पहले बहुत कुछ था, पर इस तरीके से ज़िंदगी फिर से जिएंगे, फिर से ज़िंदगी में एक बार रंग आएंगे, ऐसा सोचा नहीं था। ट्रस्ट बहुत बार टूटा था, तो फिर दोबारा किसी पर यकीन हो नहीं रहा था। लेकिन आपने तो जैसे यकीन ही दिला दिया है कि ज़िंदगी जीने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी जी सकते हैं। और आप बेशर्त प्रेम करते हैं। सच्चे प्यार का मतलब आपने ही नहीं बताया है, वरना अब तक ये जो प्यार से भागते रहे ना, वो सिर्फ इस वजह से, इनको ऐसा लगता था यार सब मतलब से रिश्ते बनाते हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शरीर चाहिए, किसी को समय चाहिए, मतलब कोई ना कोई डिमांड होती है इंसान की, एक रीज़न से कनेक्शन जुड़ा होता है, रीज़न ख़त्म, रिश्ता ख़त्म।
किसी को सुंदरता से, भाई बहुत सुंदर है, किसी को गुणों से, भाई बहुत टैलेंटेड है। इस तरह की चीज़ें इंसान को आकर्षित करती हैं किसी और की तरफ। पर इनके अंदर जो भी खूबियां हैं, आप इन खूबियों पर नहीं मर मिटे। आप तो बेशर्त प्रेम करते हैं, अकारण भाव की दशा है आपकी। और इस तरह का प्रेम है कि हर वक्त हर वक्त हर वक्त सिर्फ यही आपके दिल दिमाग में नाच रहे हैं। जैसे जब किसी को पहली पहली बार प्यार होता है तो जैसे उसके पंख लग जाते हैं, वो आसमानों में उड़ता है, दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। कोई गाली भी देता है तो इतना सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, हंसी बन गए, खुशी बन गए, आप सब इनके बन गए। आप इनकी जमी, आप इनके आसमां बन गए, सब आप इनके बन गए, ये समझ लीजिए। और यही हाल आपका भी है। आपके भी पंख लगे और इनके भी पंख लगे हुए हैं, पर ये अपने पंखों को छुपा रहे हैं। इनकी लेकिन सच में जो भावनाएं है ना, जो इनकी सच्ची फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ये है कि काश ये आपको कभी बता पाते कि आपसे कितना प्यार करते हैं। काश ये अपना दिल खोलकर आपको दिखा पाते कि इनके दिल में अब सिर्फ आपका नाम लिखा है। इनका दिल अब सिर्फ आपके नाम से धड़कता है। काश ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर पाते और आपके साथ एक अच्छी सी स्पिरिचुअल सी रोमांटिक सी लाइफ जी पाते। इनकी फीलिंग्स हैं ऐसी, जीना चाहते हैं आपके साथ। एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं ये जो दो आत्माओं का हो, जिसमें प्यार भी हो, मस्ती भी हो, समझदारी भी हो, सब कुछ हो। एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा बॉन्ड चाहते हैं आपके साथ ये, सोचते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ या फिर फैमिली या फिर समाज, कुछ भी, इन सब चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हाँ, फीलिंग्स हैं इनकी, शादी करना चाहते हैं। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन लेने के लिए तो इन्हें परमात्मा की ज़रूरत पड़ेगी, ईश्वर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें ऐसा लगता है अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, नहीं, घर के सामने नहीं बनाएंगे, कहीं दूर ले जाकर एक घर बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप कितने प्यारे हो। आज के समय में ऐसा इंसान होगा धरती पर, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, दर्द छुपा रहे हैं। कुछ आपसे झूठ बोल रखा है। अब झूठ बोल रखा हो सकता है कि मैरिड है इस बात का झूठ बोला हो, या फिर किसी के साथ पहले कमिटेड थे इस बात के लिए झूठ बोल रखा हो, या फिर कुछ भी, कोई ऐसी बात है जो इनको अंदर से परेशान कर रही कि अगर वो आपको पता चल जाए तो पता चल जाए तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी बात है। और हम बताएं, आप ये एनर्जी जब हम देखते हैं ना, तो आप थोड़ा ऐसे हैं जो थोड़े से सन की टाइप के हैं। आप बहुत लॉयल है और लॉयल्टी चाहते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने लगते हैं और आपके सवाल जवाब से डर के भागने लगते हैं। इनको डर लगा करता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए इसके सामने, कहीं से पता ना चल जाए कि मेरे दिल में क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या है। तो फिर ये सीधे कुछ रूड बातें करते होंगे और आपसे भागने की कोशिश करते होंगे, या हटाओ छोड़ो, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है जाओ। इस तरह की चीज़ें करते होंगे ये। लेकिन वो सब 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 झूठ होता है, सब झूठ होता है। आप बहुत अहमियत रखते हो इनके लिए, बहुत मायने रखते हो आप इनके लिए, बहुत दिल से प्यार करते हैं ये। इनका ख्वाब है आपके साथ ज़िंदगी जीने का। इनका ख्वाब है कि आपके लिए दुनिया से लड़ने का। इनका ख्वाब है कि हर मर्यादा को तोड़कर, हर बंधन को तोड़कर ज़िंदगी को आज़ादी से जीने का, आपके साथ जीने का।
लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है इनके अंदर इतनी। आप पर बहुत दिल से, आत्मा से इन्हें विश्वास है, इन्हें ट्रस्ट है इस बात का कि आप कभी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, अगर ये आपके लिए किसी को छोड़ देते हैं तो। लेकिन बस पता है, ये समाज की जो बातें होते हैं, जो टोंट होते हैं ना, ये उसे नहीं सुन सकते, ये फेस नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें। तो ये सोचते हैं कि आप तो कहीं जाओगे नहीं, दोस्त बनकर तो आप कम से कम रहोगे ही। जब अगर इनका मन होगा तो कम से कम आप तब इनसे बात तो कर लोगे। बस इतना ही काफ़ी, ठीक है, चलेगा, इतना ही चलेगा। इस तरह की एनर्जी है इनकी। इन्होंने अपने दिल को बहुत रोका था, बहुत समझाया था, बहुत समझाया था कि बेटा अपने आप को देख और उसको देख, तू कहीं से भी उसके लायक नहीं है। समझ जा इस बात को। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, दिल के पास दिमाग थोड़ी होता है, और जो दिमाग से होता है वो प्यार नहीं होता। तो दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, ना इन्होंने दिल की सुनी, ना दिल ने इनकी सुनी, और इन्हें आपसे इतना इतना प्यार हो गया कि क्या बताएं। लेकिन अभी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, जो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं ना। एक तो भाग रहे हैं कोई झूठ की वजह से, दूसरा भी हाल फिलहाल इनका कोई पर्सनल मैटर चल रहा है इनकी फैमिली को लेकर, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कुछ ऐसी बात चल रही है जिसको लेकर ये ही अंदर दुखी हैं और कुछ कहना नहीं चाहते, कोई बात करना नहीं चाहते। अभी हाल फिलहाल आपको कोई सफाई भी नहीं देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर अभी आप कुछ गलत समझ लेते तो समझ लो, लेकिन फ़िलहाल ये किसी से बात करने के मूड में नहीं है। पर इस बात से कभी आप इस बात का अंदाज़ा मत लगाना कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी है, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम, जिससे प्यार करते ही दिल को मेरे करार आया, जिससे प्यार करते ही दिल को मेरे करार आया, वो तुम ही हो ऐ सनम। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, ऐ सनम, ऐ सनम। ये समझ लीजिए, आपसे प्यार करके ही इनके दिल को सुकून मिला है, एक करार आया है। इस सुकून को, इस करार को ये खोना नहीं चाहते, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी चीज़ का सामना करने की, हिम्मत नहीं है समाज की कुरीतियों को फेस करने की, लोगों से लड़ने की। इस वजह से अब ये थोड़ा सा किनारा काट रहे हैं आपसे। बाकी बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, और हो सकता है कि समय आने पर आपके लिए बहुत कुछ करके भी दिखाएं। बस एक चमत्कार की उम्मीद में है ये। बस ये चाहते हैं कि ईश्वर इनका साथ दे, बाकी दुनिया से लड़ लेंगे। बस अभी चीज़ें इनके फेवर में नहीं, इनका समय, इनका भाग्य इनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से चुप हैं। जिस दिन भाग्य इनका साथ देगा, समय इनका साथ देगा, इनकी डेस्टिनी इनके साथ होगी, उस दिन ये बहुत कुछ कर जाएंगे आपके लिए। ऐसी एनर्जी है, ऐसा सोचते हैं आपके लिए ये, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।